जय हिंद। चलिए आज हम लोग आए हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका पहला लेक्चर्स को लेकर के, है ना। यह आपके 10th का तैयारी कर रहे हैं, 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहा है। तो चलिए आप पढ़ रहे हैं आइडियल एजुकेशन स्टडी पे। अगर आप रेगुलर बने रहना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, मॉडल सेट करवाया जाएगा, क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा और जनवरी से आपको थ्योरी भी मिलेगा नए सेक्शन वाले विद्यार्थी के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके या जो 10th में इस बार जाने वाले हैं उसको जानकारी दे सकते हैं, ताकि आगे जो जनवरी और फरवरी में जो चलेगा थ्योरी का पूरा क्लास चलेगा उसको आप सही से देख और सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन लाइन है, कहता है अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनून बनिए, विश्वास रखिए परिश्रम का फल सफलता ही है। विश्वास रखिए परिश्रम का फल सफलता ही है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीला, एकदम जोश से भरा, जुनून से भरा होना चाहिए, है ना। और विश्वास होनी चाहिए, खुद पर विश्वास होनी चाहिए कि नहीं यह करके दिखाना है, तब हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है ना। लेखक के अनुसार जो है ना, मनुष्य जो है नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। मनुष्यता की, सभ्यता की, पार्श्ववृत्ति की, सौंदर्य की। अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद होना चाहिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें पार्श्ववृत्ति की, है ना। प्राचीन काल की चर्चा किया गया है, जब मनुष्य जो है ना जानवरों को नाखूनों के मदद से मारा करते थे और चीर फाड़ करके खाया करते थे। पशुता की निशानी है, पार्श्ववृत्ति की निशानी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ है। तो जन्म और मृत्यु आपको चैप्टर जिस समय शुरू किया गया होगा बताया गया होगा। 1907 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। नागरिक लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा के मूल्यांकन, शिक्षा और संस्कृति। इस चारों में से कौन सा क्वेश्चन सही होगा। सही क्वेश्चन आप बता सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचयिता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका रचयिता कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। बताइए जरा इनको जो है ना, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था। इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर प्रदेश, यूपी, योगी जी के राज्य में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अभी वहां की सरकार कौन है, योगी आदित्यनाथ के हाथ में सरकार है, मुख्यमंत्री है। चलिए इसका मृत्यु कब हुआ था, ये आपके लिए रहा क्वेश्चंस, है ना। ये क्वेश्चंस आप कमेंट करके बताइए इनकी मृत्यु कब हुई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। यह निबंध किस प्रकार का, भावात्मक निबंध है, विवरणात्मक निबंध है, ललित निबंध है, विवेचनात्मक निबंध है। ये किस तरह का निबंध है तो आपको पता होना चाहिए। यह जो है ना ललित निबंध है। कैसा निबंध है, ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध जो है ना ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य कंठ कौन सी विधा है ना, ललित निबंध है। देखिए ये भी आंसर यही हो जाएंगे, सॉरी इनका भी आंसर क्या हो जाएंगे, ललित निबंध हो जाएंगे। आनाम दास का पोथा, देखिए आनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है। कहानी की, उपन्यास की, निबंध की, नाटक की। बताइए आनाम दास का पोथा जो है ना साहित्य की किस विधा की है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होंगे, उपन्यास की। क्या किसकी है, उपन्यास की है। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था,
प्रेमचंद पुरस्कार मिला था, कुमारन आसान पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मिला था? सही आंसर ऑप्शन डी है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? रामविलास शर्मा की है, नरेंद्र विलोचन शर्मा की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अशोक वाजपेयी जी। सही आंसर बताइए, कमेंट आप करते रहिए। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नरेंद्र विलोचन शर्मा। सॉरी, नरेंद्र विलोचन शर्मा नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की लालित्य योजना किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? कब थी मनुष्य को नाखून की जरूरत, है ना? जंगली जीवन में जो थी, शिक्षित जीवन में और शिक्षित जीवन में, अविकसित जीवन में। देखिए, शिक्षित और शिक्षित तो होंगे नहीं, है ना? अविकसित नहीं, जंगली जीवन, जिस समय मनुष्य जंगलों में रहा करता था, जिसमें मनुष्य के पास कोई हथियार नहीं था। अभी किस तरह से आप घर में रह रहे हैं, डिजिटल बोर्ड में पढ़ रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं जो है ना, ये आधुनिक युग में आया है। पहले जमाने में नहीं था। आज से हजारों साल अगर पहले जाइएगा तो मनुष्य जंगलों में निवास करता था, जंगल में ही रहता था, सोता पीता खाता, सारा काम जंगल में ही होता था। कोई घर द्वार सही से नहीं रहता था, एकदम पशु जैसे रहता है ना, पशु, जंगली पशु, उस तरह से मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता था, है ना? तो जंगली जीवन में जो है ना, आपका जो है ना, मनुष्य के नाखून की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी जंगली जीवन में? क्योंकि नाखून की मदद से उस समय जानवरों को मार के खाता था। उस समय ऐसे जब ये चावल दाल सब्जी जो खाते हैं ना, इस तरह का पहले व्यवस्था नहीं था जंगली जीवन में, आपको, है ना? आग का भी आविष्कार तो उस समय नहीं हुआ। उससे पहले देखिएगा कच्चा मांस छील करके खाता था, है ना? बाद में धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, तो धीरे धीरे मांस को पका करके खाने की प्रवृत्ति शुरू हुई। लेकिन मारने की प्रवृत्ति और आत्मरक्षा की जो गुण होता था, सुरक्षा करता था, वो नाखून की मदद से ही करता था। बड़े बड़े नाखून होता था। इसी कारण से अभी भी नाखून क्या हो रहा है? बढ़ते रहता है। यह किसकी निशानी है? पशुता की ही निशानी है। अगला क्वेश्चन, असुरों के पास नहीं थे, क्या नहीं थे? विद्या नहीं थे, शक्ति नहीं थी, युद्ध कौशल नहीं थे, लोहे के अस्त्र नहीं थे। क्या नहीं थे? आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लोहे के अस्त्र नहीं थे। लोहे के अस्त्र इनके पास नहीं थे। नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? नखदर मनुष्य किस पर जो है ना, भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? स्वयं पर भरोसा करके, देवताओं पर भरोसा करके, पाषाण अस्त्र पर भरोसा करके, एटम बम पे भरोसा करके। तो इसका सही आंसर आपका हो गया एटम बम पे भरोसा करके। आधुनिक युग में जब एटम बम आ गया तो मनुष्य ने एटम बम पे विश्वास किया। ये सभी अस्त्रों से आधुनिक अस्त्र और इतना जानलेवा अस्त्र है कि एक बार में हजारों लाखों लोगों को मौत की घाट सुला देता है ये एटम बम। जब परमाणु बम, ये एटम बम जो है, हिरोशिमा और नागासाकी पर सबसे पहली बार 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को जब फोड़ा गया, लाखों की संख्या में जो है ना व्यक्ति की मृत्यु हुई, पूरा शहर तबाह हो गया, है ना? तो मनुष्य जो है ना, स्वयं पर भरोसा नहीं, ना ही देवता, ना ही पाषाण काल पे, एटम बम पे भरोसा करके जो है ना आगे की ओर चल पड़ा है, आगे की ओर चल पड़ा है एटम बम पे भरोसा करके। अभी देखिए दुनिया में वही पावरफुल देश है जिनके पास क्या है? एटम बम है। जिसके पास जितना एटम बम है और वह अपने आप को उतना शक्तिशाली दिखाने का प्रयास करता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय जीव होता है, बहादुर होता है, अल्पभाषी होता है, मृदुभाषी होता है। इसका सही होंगे आंसर अल्पभाषी होता है। क्या होता है? अल्पभाषी होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था बताइए? त्रिशूल, इंद्र का वज्र, तलवार, कुछ नहीं। क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। किसका? दधीची की हड्डी से। याद रखिएगा, इस नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर में वर्णन किया गया है कि दधीची की जो हड्डियां थी, हड्डियां, है ना, दधीची एक बहुत बड़ी राक्षस टाइप की थी, है ना, उनकी हड्डियां बहुत मजबूत थी। इंद्र का वज्र, है ना,
इंद्र का वज्र इसका होंगे सही आंसर। काम सूत्र किसकी रचना है? काम सूत्र किसकी रचना है? वह का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, गुणाकर मूले का, भीमराव अम्बेडकर का। तो सही आंसर आपका होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? सोचने वाली बात है ना। तो नाखून क्यों बढ़ाते हैं चैप्टर पढ़ेंगे, इसका जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। नाखून इसलिए बढ़ाते थे क्योंकि उसको अपनी रक्षा करनी थी, सुंदरता लगाने के लिए, सुंदर लगने के लिए नहीं। अभी के लोग नाखून बढ़ाते हैं सुंदर लगने के लिए, एकदम नेल पॉलिश करेगा, महिलाएं सब बैठ के एकदम पकड़ के नेल पॉलिश 5-10 अंगुली में 10 रंग का मारेगा नेल पॉलिश, नाखून बड़ा बड़ा करेगा, है ना। ये अभी के लोग करते हैं, पहले के लोग ऐसे नहीं करते। पहले के जो है ना मनुष्य नाखून जो है ना क्यों बढ़ाते थे? अपनी रक्षा करने के लिए, है ना, ग्रुप लगने के लिए नहीं, दूसरों के लिए, अपनी रक्षा के लिए। इसका आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए होंगे, खुद की रक्षा के लिए करते थे। अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? भाई इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता की घोषणा तो 15 अगस्त को हुई है ना। आंसर जी। अपने ही अधीन आलाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ डिफेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ डिफेंस, है ना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल्फ डिफेंस कहते हैं। देवताओं के राजा का वध, देवता के राजा कौन? इंद्र। देवता का राजा कौन है? इंद्र है, एकदम राजा होता है देवता का राजा इंद्र जी। कौन मुनि की हड्डियां, मतलब कौन मुनि थी? याद कीजिए, क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आइए। दधीची की मुनि, याद है? दधीची मुनि, ये दधीची मुनि का ही हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वध। इंद्र कौन? देवताओं का राजा, है ना, इनका वध। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुणाकर मूले की, अशोक वाजपेयी, महात्मा गांधी, है ना। सही आंसर होंगे अशोक वाजपेयी, सॉरी अशोक वाजपेयी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे क्वेश्चन है, कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारा था? कितने वर्ष पूर्व जो है ना जम के संवारा था? किसको? नाखूनों को संवारता था। नाखून को हजारों साल पहले, 2,000-5,000 साल पहले देखिएगा तो उस समय लोग जंगली हुआ करता था, है ना। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिया है, दो, देखिए यहाँ पर देखिएगा 200 वर्ष लिखा है, ये तो कदाचित कभी भी संभव नहीं होंगे। 500 वर्ष पहले, ये भी संभव नहीं। 500 वर्ष से भी बहुत पहले, हजारों वर्ष। देखिए यहाँ पर ऑप्शन एक में क्या है, हजारों वर्ष पहले और 2000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष पहले भी हो सकते हैं या उससे भी पहले हो सकते हैं। 5-6 हजार अगर ऑप्शन दे तो वो हो सकते हैं। 5-6 हजार वर्ष, 6,000 वर्ष पहले होंगे। मनुष्य को सुखी बनाने हेतु भौतिक संस्थाओं की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? संत लोग, विद्वान लोग, नेता लोग, अभिनेता। तो ये संत लोग तो अपने धार्मिक गुणों को है ना बढ़ा पाते हैं, मन शांति से रहिए, भक्ति भजन कीजिए, भगवान का नाम लेते रहिए, है ना। विद्वान लोग तो ऑथेंटिक चीजों को, अपने चरित्र निर्माण, अपना है ना इमेज बनाने को लेकर के ज्यादा फोकस करते हैं। नेता लोग तो अपना गीत संगीत को लेकर के ज्यादा। आपका सही आंसर अभिनेता, ये सॉरी आंसर होंगे सही इनका नेता, है ना। मनुष्य की सुखी बनाने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि, भौतिक संसाधन देखिएगा तो भौतिक संसाधन की वृद्धि आपका ये नेताजी साइंस किया है, बढ़ावा कौन दिया है ना। भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन देते? वृद्धि करने की सलाह हमेशा नेता लोग देते हैं ना, सबको सलाह देते हैं। साइंटिस्ट को भी मोटिवेट करते हैं कि नहीं काम अच्छे ढंग से करिए, है ना, जितने जल्द हो सके, है ना। चांद पर मनुष्य को भी अच्छे ढंग से भेजिए, भारत के भेजिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भेजिए, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करवाइए। ये सब चीज चलते रहता है यूनिवर्सिटी में, रिसर्च को लेकर।
देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किन शब्दों का उपयुक्त बताया है? स्वाधीनता को स्वाधीनता या अधीनता, स्वाधीनता, उन्मुक्ता, उल्लेखलता है ना, उल्लेखलता नहीं है, उच्छेखलता है ना, उच्छेखलता। इसमें सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर आपको होंगे स्वाधीनता, है ना। स्वाधीनता के बारे में चर्चा किया गया इस चैप्टर में। कौन नाखून को जिलाए रखता है? कौन नाखून को जिलाए रखता है बताइए? मनुष्य नाखून को जिलाए रखता है? नहीं। राक्षस? नहीं, है ना। प्रकृति हो गया, प्रकृति मनुष्य को प्रकृति जो है ना नाखून को जिलाए रखता है, नाखून को जिलाए रखता है। कौन? आपका हो गया प्रकृति, है ना। आंसर क्या हो जाएंगे? प्रकृति। आगे नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? किस बूढ़े का जिक्र किया है? बाल कृष्ण गोखले का जिक्र किया, सरदार पटेल का, महात्मा गांधी का, कृष्णचंद गांधी का। अगर चैप्टर पढ़िएगा, पढ़े होंगे, अगर सुने होंगे तो इसमें पता होना चाहिए आपको। इसमें जो जिक्र किया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर में, गांधी जी का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया है? गांधी जी का। ऑप्शन नंबर सी होंगे। गौतम ने कहा था मनुष्य की मनुष्यता है, मनुष्य की मनुष्यता वाला जो गुण है क्या है? सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, सभी के प्रति असमानता का भाव रखना। असमानता का भाव रखना कभी भी नहीं सिखाता। मनुष्य अगर सही विचारधारा वाला है तो वो समानता की बात करेगा, असमानता की नहीं। ये भी तो गलत है। स्वार्थ का बात बिल्कुल नहीं। अगर सही व्यक्ति रहे कभी भी आप समझते नहीं, वो समाज को एक साथ लेकर के सबके सुख दुख में भागीदार बनते हुए, है ना, अपने जीवन को जीता है। स्वार्थी भाव गलत बात है। भौतिक विकास करना, भौतिक विकास नहीं, है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? दृष्टिकोण उनका कौन सा है? पशुवादी, मानववादी, देववादी, दानववादी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं जो चैप्टर सीखा गया, अगर उसको पढ़े होंगे तो उसमें निबंधकार, निबंधकार किसको बोलते हैं? लेखक को। कौन सा दृष्टि प्रकट करते हैं, मतलब उनकी दृष्टि क्या है, मतलब क्या देखना चाहते हैं, क्या बताना क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? पशुवादी? बिल्कुल नहीं। मानववादी की ओर लेके जाना चाहते हैं कि मानव वाले विचार जाना चाहिए, पशु वाले लक्षण नहीं होना चाहिए, पशुता वाले गुण मनुष्य के अंदर नहीं होना चाहिए, मानववादी होनी चाहिए, मानववादी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाग जगाता है? नया पीढ़ी में कैसा भाग जगाता है? सांस्कृतिक आत्म गौरव का, स्वाधीनता का, देशभक्ति का, देवत्व का, है ना। तो देखिएगा इस चैप्टर के अनुसार नई पीढ़ी में कैसा भाग आपको जगाता है? तो सांस्कृतिक आत्म गौरव का भाग्य जगाता है, सांस्कृतिक आत्म गौरव का। चलिए ये जो है ना आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? चलिए लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सही आंसर इसका क्या होंगे। अगर आप यहाँ तक सही से देख लिए, समझ लिए तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हर एक चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड 2026 में पूछने वाला है वैसा ऑब्जेक्टिव सब दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।